हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम बताने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का जो सेट 3 मेरा जो चल रहा है बिहार बोर्ड के लिए उसका 60 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है बिहार बोर्ड में। और इसको देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे आसानी से, इसको समझिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब मीनार के आधार जो है, मीनार का आधार से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, वहाँ से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक मीनार ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मीनार हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे? तो यहाँ पर देखिए मान लिया कि यही वो मीनार है और इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 मीटर की दूरी पर वो पॉइंट है। इससे इस मीनार का शिखर का उन्नयन कोण क्या है, तो इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ए बी हमारा मीनार है, अब मीनार है और 30 मीटर इसका बेस से, मीनार के बेस से 30 मीटर दूरी से किसी बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। मीनार की ऊंचाई मान लिए कि h है। तो देखिए माना यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। माना मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू h। और देखिए ये ए बी और ये सी है, बी सी आधार देखिए बी सी 30 मीटर है और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो हमारा मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री। देखिए tan 30 डिग्री क्या होगा, तो देखिए tan 30 डिग्री होता है लंब बटा आधार, मतलब लंब में ऊंचाई आ गया, आधार में 30 मीटर आ गया, तो ये क्या होगा ए बी बाई बी सी। तो देखिए tan 30 डिग्री ये होता है 1/√3 और ए बी h होता है और बी सी 30 मीटर। अब देखिए h निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30/√3 ये होगा। अब 30 को लिख दीजिए 3 × 10/√3। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को लिख सकते हैं √3 × 10/√3। 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं। अब देखिए एक √3 से एक √3 कट गया, ये 10√3 हो गया, 10√3 मीटर। अब देखिए √3 का वैल्यू कितना रखना है 1.732, तो यहाँ पर 10 × 1.732 ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। यही हमारा मीनार का ऊंचाई हो जाएगा 17.32। ये मीनार की हाइट ए बी निकल गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है 60
61 नंबर क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये 5 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत VVI क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 61 नंबर क्वेश्चन कि हंसों के झुंड में से कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं। मतलब एक हंस है, हंस का झुंड क्या है, तालाब के किनारे खेल रहा है। हंस है, हंस का झुंड जो है तालाब के किनारे क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो जब तालाब के किनारे खेल रहा है तो जितना हंस है, देखिए तालाब के किनारे खेल रहे हैं तो हंसों के झुंड के कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं। मतलब हंस का जितना झुंड है उसका 7/2, उसका वर्गमूल का 7/2, मतलब हंस का जो संख्या मानेंगे उसका वर्गमूल का 7/2 क्या हो रहा है, वर्गमूल का 7/2 किनारे खेल रहे हैं। किसके, तो तालाब के किनारे खेल रहे हैं। अब प्लस 2 शेष बचा तो 2 जल में जलकीरा कर रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना, देखिए हम मान लेते हैं, माना हंसों की कुल संख्या इज इक्वल टू x मान लिया। देखिए x² मान के भी बना सकते हैं। x मान लिया तो खेलने वाले हंस कितना है, तो खेलने वाले जो खेल रहे हैं, खेलने वाले हंसों की संख्या, तो क्या बोला है, टोटल संख्या का वर्गमूल का 7/2 भाग, टोटल संख्या का वर्गमूल का, तो टोटल संख्या x, तो x का वर्गमूल का 7/2 इंटू रूट x, मतलब x का वर्गमूल का 7/2 भाग, मतलब क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं कहाँ, तो तालाब के किनारे। और शेष कितना है, तो शेष हमारा जो है, शेष 2 जलकीरा कर रहे हैं, मतलब जल में खा पी रहे हैं, अपना खेल रहे हैं। देखिए और तो हमारा क्या होगा, तो हंसों की कुल संख्या क्या होगी, तो हम देखिए प्रश्न से देखिए कुल संख्या कितना है, x है, और जब x है और देखिए इसका मतलब x का वर्गमूल का 7/2 खेल रहे हैं और 2 शेष बचा हुआ है, 2 शेष बचा हुआ है, इसको भी जोड़ देंगे तो शेष प्लस ये कुल के बराबर हो जाएगा। मतलब इसके बराबर ये जब जोड़ेंगे तो ये हंसों खेलने वाले हंस ये और प्लस 2 शेष बचा हुआ हंस ये दोनों को जोड़ेंगे तो ओरिजिनल जो संख्या है उसके बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर x प्लस में है, इधर माइनस में ले आएंगे, ये 7/2 रूट x हो गया। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने में x - 2 का होल स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, इधर x बच गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, x बच गया। अब इधर देखिए, इधर तोड़ देंगे a - b का होल स्क्वायर, तो देखिए ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2ab मतलब 2ab 2 इंटू 2 इंटू x, तो 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 49/4 इंटू x। देखिए ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 49/4x हो जाएगा, माइनस 49/4x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
यहाँ पर हम कर लेंगे 4 एलसीएम ले लेंगे। तो 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 49x, और ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4 चौका 16 इज इक्वल टू 0। अब अगला पॉइंट में क्या होगा, देखिए अगला में क्या होगा, ये जो है हमारा 4x², इसको 4x² रहने दीजिए, और ये 16 और 49 को जोड़ देंगे तो 9 6 15 माइनस 15 का 5 हासिल 1, 4 1 5 1 6, मतलब 65x हो जाएगा। अब प्लस 16, और देखिए ये जो 4 डिवाइड में है ये इधर 0 के तरफ इंटू करके इसको ख़त्म कर देंगे, इसको 4 को इधर 0 के साथ इंटू करके ख़त्म कर देंगे, उस साइड इंटू करके। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया हमारा, ये तो 0 हो जाएगा। अब 4 और 64 का हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे, और ऐसा जो रिजल्ट आएगा उसको ऐसा तोड़ेंगे कि 65 आ जाए। कितना आ जाए, 65। तो हम क्या करेंगे, 4x² मिड टर्म में स्प्लिटिंग करेंगे तो देखिए इसको 16 चौका 64, 4 गुने 16, 16 और गुना 4, 16 चौका क्या हो जाएगा 64, 64 गुने 1, 64 को 64 गुने 1 लिख सकते हैं, तो 64 गुने 1 लिख सकते हैं। 64 को जब जोड़ेंगे तो 64 प्लस 1 65 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 64x माइनस x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 65x को लिख सकते हैं, इसमें हम 4x ले लेंगे, इसमें माइनस x ले लेंगे। तो देखिए इसमें 4x लेंगे तो ये 4x बाहर आया, तो 4 बाहर आ गया, 2x में से 1x बाहर आ गया तो 1x बचा, इधर x बाहर चलाया 4, तो 16 चौका 64, 16 बचा। इन दोनों में -1 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा, -1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 16 इधर बचा, इन दोनों में x माइनस 16 कॉमन आ जाएगा, आने के बाद इधर बचा 4x, इधर बचा -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों का इंटू क्या है, 0 है, तो आइदर ये 0 होगा आइदर ये 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 होगा या 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 16, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/4। तो कभी भी हंस का संख्या जो है फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो ये मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, क्योंकि हंसों की संख्या कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो देखिए हंसों की संख्या क्या होगा, x इज इक्वल टू 16, तो लिखेंगे हंसों की संख्या इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 16। ये तो हंस की टोटल संख्या कितना होगा, तो हंस का टोटल संख्या 16 होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है सेट 3 जो हम बनाए हैं बिहार बोर्ड के लिए, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर मैंने बिहार बोर्ड का 2 सेट क्वेश्चन पेपर जो मैंने अपना गेस बनाया है उसको दिया है टेलीग्राम चैनल पर। अब मेरा टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा, तो मेरा हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद होता है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वहाँ से गेस क्वेश्चन ले लेंगे और आप अपना गेस का तैयारी करेंगे, ठीक है। और कुछ MCQ भी दिए हैं जो VVI है, और भी मैं नोट्स देने वाला हूँ MCQ, और कुछ गेस देने वाला हूँ जो और भी अच्छा हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरा यूट्यूब चैनल को शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे,
थैंक यू सो मच, ये काम कर देंगे।